आज हम बात करने जा रहे हैं पैतृक संपत्ति पर किसका कितना अधिकार होता है। क्या आपको लगता है कि पैतृक संपत्ति पर केवल बेटे का ही अधिकार होता है या फिर पिता अपनी मर्जी से पूरी पैतृक संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम कर सकते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि पैतृक संपत्ति पर किसका कितना अधिकार होता है और कानून क्या कहता है। तो सबसे पहले जानते हैं पैतृक संपत्ति क्या होती है। सबसे पहले समझिए कि हर पुरानी संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं होती। पैतृक संपत्ति वह होती है जो परिवार में पूर्वजों से चली आ रही हो और जिसका बंटवारा ना हुआ हो। यदि दादा से पिता और फिर पिता से बच्चों तक संपत्ति बिना विभाजन के चली आती है तो वह पैतृक संपत्ति हो सकती है। लेकिन यदि पिता ने अपनी कमाई से जमीन या मकान खरीदा है तो वह स्वअर्जित संपत्ति कहलाती है। वहीं अगर हम बात करें पैतृक संपत्ति पर किसका कितना अधिकार होता है, तो हिंदू कानून के अनुसार बेटे का जन्म से अधिकार होता है, वहीं बेटी का भी जन्म से उतना ही अधिकार होता है। 2005 के संशोधन के बाद बेटी और बेटे का अधिकार समान है। पोता और पोती को भी परिस्थितियों के अनुसार अधिकार मिल सकता है यदि संपत्ति वास्तव में पैतृक है और उसका स्वरूप बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें पिता क्या पूरी संपत्ति जो कि पैतृक है किसी एक को दे सकते हैं, तो जवाब होगा नहीं। यदि संपत्ति वास्तव में पैतृक है तो पिता अकेले पूरी संपत्ति किसी एक बेटे या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकते, क्योंकि अन्य सह अधिकारियों के अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए परिवार में है पिता, 2 बेटे, 1 बेटी और पैतृक संपत्ति का विभाजन होना है, तो सामान्य स्थिति में सभी सह अधिकारियों के अधिकार कानून के अनुसार तय होंगे। वास्तविक हिस्सा परिवार की संरचना, पूर्व विभाजन, मृत्यु, उत्तराधिकार और अन्य कानूनी तथ्यों पर निर्भर करेगा। इसलिए हर मामले में 4 बराबर हिस्से कहना सही नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का फैसला विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020, इस महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बेटी जन्म से ही सह अधिकारिणी है, ठीक बेटे की तरह। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित हो। यह फैसला महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। वहीं अगर हम अंत में बात करें तो याद रखिए, हर पुरानी संपत्ति पैतृक नहीं होती। पैतृक और स्वअर्जित संपत्ति के नियम अलग अलग हैं। बेटी और बेटा दोनों के अधिकार समान हैं। किसी भी विवाद में वास्तविक अधिकार परिवार की परिस्थितियों और लागू कानून पर निर्भर करते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कानूनी विषय पर आसान भाषा में जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और यदि आप यह पेज फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।